नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा क्लासेस। जैसे कि दोस्तों मेरे पीछे आप बहुत पानी के बहुत बड़े एक जहाज की तस्वीर देख ही रहे हो। दोस्तों इस जहाज के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा या हो सकता है पढ़ा हो इस जहाज के बारे में, और या हो सकता है इस जहाज से संबंधित या इस जहाज के ऊपर एक मूवी बनी थी, फिल्म बनी थी। आपने वो मूवी जरूर देखी होगी दोस्तों। उस मूवी को 5 ऑस्कर अवार्ड मिले थे और उस जहाज का नाम जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो या उस मूवी का नाम भी टाइटैनिक था। भाई ये टाइटैनिक जहाज है जो दुनिया का सबसे बड़ा वाष्पाधारित जहाज है। इसकी विशालता के चर्चे दुनिया भर में दोस्तों। 19वीं शताब्दी में दोस्तों जब जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन देश सबसे भव्य, सबसे विशाल, ऐसा ताकतवर जहाज का निर्माण करना चाह रहे थे कि जिसकी भव्यता का या फिर उसकी विशालता के चर्चे दुनिया भर में हो। तो ऐसा ही ब्रिटिश सरकार ने एक ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर स्वीकार किया। व्हाइट लाइन कंपनी है जिसको व्हाइट स्टार लाइन कहा जाता है, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी है जिसने इस जहाज के निर्माण का ऑर्डर लिया और उन्होंने एक विशाल ऐसा जहाज बनाकर तैयार किया जिसके चर्चा दोस्तों आज तक भी होंगे। भले ही उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। दोस्तों जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ ना, तो उस समय जो कंपनी की तरफ से जो टैगलाइन बनाई गई, अनसिंकेबल, अर्थात कभी ना डूबने वाला जहाज, ऐसा जहाज बनाया उन्होंने। जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट आया पूरी दुनिया में इसके चर्चे होने लगे, अखबारों की हेडलाइंस में आने लगा, न्यूज में आने लगा कि दुनिया का ऐसा विशालतम जहाज तैयार किया है जो सबसे ताकतवर है, सबसे अधिक स्पीड से चलता है दोस्तों। और उसका शाही अर्थात लग्जरी जो उसकी बनावट थी, उसके अंदर जो फैसिलिटीज थी, जो विशेषताएं थी, अब वो विशेषताएं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों मैं। 1911 में जब ये तैयार हुआ, मैंने बताया कि 1911 में जब पहली बार आया तो इसकी विशेषता में बताया कि इसकी जो लंबाई थी जहाज की, देखो एक मैप है आपके सामने जो जहाज का दर्शा रहा है। भाई इस जहाज की जो कुल लंबाई थी वो 800 चलिए इस जहाज की जो कुल लंबाई थी 882 फुट लंबा जहाज था और इसकी जो ऊंचाई थी 175 फीट ऊंचा था। यह भी कहा जाता है कि आसपास की जो बिल्डिंग है वो भी इसके आगे बोनी थी, इतना बड़ा जहाज था ये। और इसकी जो चौड़ाई थी 92 फीट, यानी कि लंबाई 882, ऊंचाई 175 फीट और जो चौड़ाई थी 92 फीट। और इसके अंदर दोस्तों 10 मंजिल थी, यानी कि 10 फ्लोर का बना हुआ जहाज था दोस्तों। ये अलग अलग फ्लोर थे, 10 फ्लोर। और इसकी बनावट की जो कंपनी में जो वादे किए कि भाई इसकी ऐसी बनावट की गई है कि अगर ये जहाज पानी के अंदर इसके नीचे के 2-3 तल या 4 तल तक भी पानी के अंदर चला जाए या डूब जाए तब भी ये जहाज नहीं डूब सकता, ऐसी बनावट की गई है। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया कि कभी ना डूबने वाला जहाज दोस्तों। और दोस्तों इस जहाज के अंदर और बहुत सारी विशेषता थी। इस जहाज के अंदर स्विमिंग पूल बनाए गए दोस्तों। एक गेम होता है स्क्वैश गेम, उस गेम के लिए एक कोर्ट बनाया गया, जैसे बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, ऐसे एक बहुत बड़ी दीवार पर 2 प्लेयर खेलते हैं, स्क्वैश गेम होता है, वो कोर्ट बनाया गया। इसके साथ साथ इसके अंदर जिम भी था दोस्तों, जिम भी था और लाइब्रेरी थी, फोटोशूट रूम भी था इसके अंदर, रेस्टोरेंट थे दोस्तों इसके अंदर अलग अलग तरह के। और इसके अंदर बार था, बार, कैफे थे, कैफे बार, और 2 दुकानें इसके अंदर दोस्तों, सोलून वाली बार्बर जो होते हैं, नाई होते हैं, उनकी 2 दुकान थी। तो इस तरह की फैसिलिटी के साथ ये जहाज निकला दोस्तों, जिसके चर्चे दुनिया भर में हुए। जब अपनी ये पहली आधिकारिक समुद्री यात्रा पर निकला था इंग्लैंड से, इसको न्यूयॉर्क अमेरिका में जाना था, तो बंदरगाह पर दोस्तों इसको देखने के लिए जो लोगों का उत्साह था वो प्रबल था।
ऐसा कहा जाता है कि पहली बार जब ये निकला तो ये 2223 यात्रियों के साथ 2223 यात्री लेकर निकला था। और ये 2223 यात्री थे, इनके अंदर तो एक्साइटमेंट होगा ही बैठने का, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर बैठने वाले थे। और इसको देखने के लिए दोस्तों बंदरगाह पर ऐसा भी कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इनको देखने के लिए आए, इनको अलविदा करने के लिए आए कि चलो भाई इनको बाय बाय टाटा करने के आए कि आप लोग एक लंबी दूरी की यात्रा, दुनिया के सबसे बड़े जहाज की यात्रा करने जा रहे हो। दोस्तों मैंने बताया कि जब 1911 में ये तैयार हुआ, पहला जो इसका ट्रायल किया गया कि एक बार ट्रायल होता है, 150 किलोमीटर का ट्रायल होता है, उसमें ये सफलता प्राप्त करता है कि हाँ भाई ट्रायल सक्सेसफुल रहा और इसकी लगातार चर्चा होने स्टार्ट किए। तो 10 अप्रैल 1912 को ये अपनी पहली आधिकारिक जो समुद्री यात्रा है उसके अंदर जाता है। दोस्तों इस जहाज के अंदर और भी बहुत सारी विशेषता थी। दोस्तों इसके अंदर जो टिकट का वितरण था या टिकट का जो टाइप था वो ए क्लास थी, बी क्लास थी और सी क्लास थी। भाई टिकट जो थी ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास की जो टिकट थी उसकी जो कीमत थी दोस्तों वो 2.70 यानी कि 2,70,000 थी। जो बी क्लास की जो टिकट थी वो 1.5 यानी कि 1.5 लाख की टिकट थी। और जो सी क्लास की टिकट थी दोस्तों वो 2,000 की थी मात्र। तो इस तरह टिकटों का वितरण था, यानी कि एक गरीब आदमी बैठ सकता था इस जहाज में, एक मध्य वर्ग का आदमी बैठ सकता था, और अमीर जो लोग थे उनके लिए तो ऐसा लग्जरी बनाया हुआ था, ऐसी फैसिलिटी थी उसके अंदर कि जिसकी चर्चा दुनिया में है दोस्तों। तो इस तरह की सुविधाओं के साथ तो दोस्तों इसमें अलग अलग तल पर, जैसे जो 2000 वाली टिकट वाले होंगे वो निचले तल पर होंगे, बी कैटेगरी वाले होंगे वो इस वाले, और जो टॉप वाले थे जो अमीर लोग थे जिनकी टिकट का प्राइस ये था दोस्तों, तो उनका ऊपर वाले जो फ्लोर थे। और ऐसे फ्लोर जो ज्यादातर जिनका जो समुद्र की तरफ बालकनी होती थी या विंडो होती थी, जो पूरा नजारा समुद्र का देख सकते थे, इस तरह की कैटेगरी की। इसकी बहुत सारी विशेषता दोस्तों, इन विशेषता को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या क्या विशेषता थी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, चलिए जैसा मैंने बताया कि कभी ना डूबने वाला अनसिंकेबल जहाज है, जैसे ये टैगलाइन दी कि कभी नहीं डूब सकता ये जहाज। इसका निर्माण जो है 1911 में किया गया, जैसे मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। निर्माता कंपनी जो थी ब्रिटिश शिपयार्ड कंपनी है, व्हाइट स्टार लाइन द्वारा इसको बनाया गया था, जैसा मैंने आपको बताया। इसकी जो कुल लंबाई है 882, इसकी चौड़ाई 92 फीट है और ऊंचाई 175 है, 175 है दोस्तों ऊंचाई, और 10 मंजिला ये जहाज है दोस्तों। इस जहाज के ऊपर 4 चिमनियां भी लगाई गई थी दोस्तों। जो 3 चिमनियां थी उनमें से तो लगातार जो कोयला जब जलता है तो धुआं निकलता था, लेकिन चौथी जो चिमनी बनाई गई थी उस जहाज को बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, जब ये चिमनी चिमनी की जो चौड़ाई थी वो इतनी बड़ी चौड़ाई थी कि उसके अंदर 2 ट्रेनें आ जा सकती हैं। इस जहाज के ऊपर जो विसिल जो सीटी लगती है दोस्तों, जो हॉर्न होता है, जैसे आपने बाइक ट्रक गाड़ियों में कार में देखा होगा हॉर्न लगता है, वो हॉर्न कुछ दूरी पर सुना जा सकता है। लेकिन इस जहाज के ऊपर जो हॉर्न लगा हुआ था, जो सीटी लगी हुई थी, उसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक जाती थी, यानी कि 15 किलोमीटर दूर तक आपको पता चल जाएगा कि वो जहाज आ रहा है। तो ऐसी विशेषता को साथ ही जहाज है। और भी बहुत सारी विशेषता है। जब मैंने बताया कि इस जहाज का निर्माण किया गया, इसमें 3 साल का समय लगा, कुल जो खर्चा है 48 करोड़, अगर आज उसकी तुलना करें $400 मिलियन, ये जो था ये भी डॉलर में था, ये भी है, आज इसकी तुलना करते थे। कार्यकर्ता जो वर्कर्स थे 3000 वर्कर्स थे, जिसमें 1500 तो इंजीनियर थे दोस्तों जिन्होंने इस जहाज को बनाया। इस जहाज के ऊपर 4 चिमनियां थी जिसके बारे में बताया, और सीटी की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। इसकी जो गति थी, जो अधिकतम जो गति थी वो 42 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड थी इसकी। और बंदरगाह पर जैसा मैंने आपको बताया, बंदरगाह पर 1 लाख से भी लोग ज्यादा थे जो इसको देखने के लिए आए थे दोस्तों। इसके साथ साथ जो इनके अंदर रूम्स थे या जो टिकट्स की क्लास थी वो दोनों इस प्रकार थे। ए क्लास जिसमें 2.70 लाख की टिकट थी, बी क्लास 1 लाख था, सॉरी उसको मैंने 1.5 लाख आपको बता दिया, 1 लाख है वो, और सी क्लास जो वो है आपका 2000 रुपये मात्र।
और देखिए दोस्तों, पहला जो ट्रायल मैंने आपको बताया, पहला जो इसका ट्रायल हुआ था अप्रैल 2012 को, मात्र 150 किलोमीटर की समुद्री यात्रा में इसका ट्रायल जो सक्सेसफुली रहा, और उसी से कुछ दिनों बाद अप्रैल माह में एक आधिकारिक इसकी समुद्री यात्रा तैयार हुई जो 10 अप्रैल 1912 को दोस्तों। पहली जो समुद्री यात्रा थी साउथम्पटन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, दिन का समय था, 12 बजे स्टार्ट हुआ, जिसे न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ के लिए जाना था दोस्तों। जहाज की विशालता के चर्चे आपने सुन ही लिए, तो कंपनी द्वारा क्या किया गया, कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, इनके पास कम से कम 40 साल का अनुभव था कैप्टन के रूप में, जहाजों के ऊपर इन्होंने अलग अलग उसमें काम किया, तो 40 साल का अनुभव था, इसलिए कंपनी बिल्कुल कोई गलती नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए उनको हायर किया गया और उनको इस जहाज के लिए भेजा गया कि भी आप यहां के कैप्टन रहोगे, आपके अंडर ये जहाज है, तो आप इनको देखोगे दोस्तों। तो पहली जब यात्रा की, और साथ में मैंने जो विशेषताएं भी आपको बताई हैं दोस्तों, इस जहाज के अंदर स्विमिंग पूल था, योगा रूम था, स्केच जो गेम बताया, टर्की बाथरूम था, कैफे, लाइब्रेरी, जिम, नाई की दुकानें थी दोस्तों इसके अंदर, फोटोशूट रूम बनाया गया था, और जब 10 मंजिल है दोस्तों, और इसके अंदर लिफ्ट सुविधा दे रखी थी। कुल जो यात्री थे 2223 यात्री थे, ये जो 2223 यानी 2223 यात्री थे, ये जो दिन में जो पीने का पानी होता था 24 घंटे के अंदर 14,000 गैलन पानी का सेवन करते थे। जो दूध की जो खपत थी दिन की वो 1500 गैलन की थी। जो अंडे की खपत थी 40,000 अंडों की खपत थी इस जहाज के अंदर दोस्तों दिन की। और जो बियर की खपत थी 20,000 बोटल्स बियर की थी। और जो वाइन या विस्की वाइन जो भी होगा वाइन की जो खपत थी 1500 बोटल्स की थी। तो ऐसे कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं मैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही ये 10 अप्रैल को अपनी समुद्री यात्रा पर निकलता है पहली पर, तो सब लोग इतने खुश थे क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े विशाल ताकतवर सबसे तेज गति से और ऐसा लग्जरी जिसके चर्चा दुनिया भर में है, तो ऐसे जहाज पर बैठे थे। 14 अप्रैल 1912 को रात को 11:20 का समय है। उस समय समुद्र के बीच में काफी धुंध छाई हुई थी, बहुत ज्यादा धुंध नहीं कह सकते, लेकिन चांद दिखाई नहीं दे रहा था। और जो तारों की जो रोशनी होती है हल्की हल्की दूधिया रोशनी थी दोस्तों। तो जब ये लगातार जहाज चल रहा था तो इस जहाज को लगातार वायरलेस के थ्रू आसपास के जो जहाज रहते हैं आसपास के वो एक दूसरे को गाइड भी करते हैं। तो इनको पहली जो वार्निंग मिली थी कि आसपास तैरते हुए शिलाखंड है, यानी कि बर्फ के टुकड़े हैं, बड़े बड़े शिलाखंड हैं, हिमशिला हैं जो टकरा सकते हैं जहाज से, इसलिए आप लोग सतर्क होकर चलिएगा। तो ऐसी वार्निंग इनको मिली। तो दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि इनसे लगातार जो इन्होंने गलतियों को नजरअंदाज किया तो उसमें यह भी था। एक गलती ऐसा भी था कि इस जहाज को जब लगातार चले हुए 3 दिन हो गया था तो इस जहाज के निचले वाले हिस्से पर ऐसा भी कहा जाता 3 दिन से लगातार आग जल रही थी, किसी कंपार्टमेंट में आग लगी हुई थी, तो वो बुझ नहीं पा रही थी। जितने भी जो चालक दल होते हैं, क्रू मेंबर्स जो होते हैं जहाज के अंदर, उनसे बुझ नहीं पा रही थी। उन्होंने कैप्टन के सामने रखी ये बात कि सर नीचे आग लगी हुई है और वो बुझ नहीं पा रही है। तो कैप्टन ने क्या किया, क्रू मेंबर्स को बोला कि आप जो बाकी जो आम यात्रीगण हैं उनको नहीं बताना है, तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। उस गलती को भी उन्होंने नजरअंदाज किया। तीसरा जो मैंने ये बताया, जो लगातार कॉलिंग, उनको कम से कम 6 और 7 बार ऐसी चेतावनियां मिली कि भाई आगे बर्फ के पहाड़ भी हो सकते हैं, बड़े बड़े शिलाखंड भी हो सकते हैं, तो इसलिए जहाज को आप बिल्कुल अलर्ट मोड पर चलाइएगा। अपने क्रू मेंबर्स जो भी जहाज चालक का जो दल होते हैं जो आगे गाइड करते हैं, तो वो सब उन सब के लिए उनको पहले आगाह किया गया था। दोस्तों रात्रि के समय क्या करता है ये जहाज, 11:20 जो मैंने आपको समय बताया, जब हल्की नहीं बहुत ज्यादा ठंड थी। और रात के समय क्या होता है, जो जहाज के ऊपर जब ये चेतावनी मिली तो कैप्टन ने क्या किया कि 2 जो भी क्रू मेंबर्स थे उनको सबसे आगे जहाज के ऊपर जो चिमनी से भी आगे एक स्पेस बनाया होता है जहां पर आप गाइड करते हो, दूर से देखते हो कि हाँ भाई आगे का रास्ता साफ है या नहीं है।
तो वो गाइडर के रूप में, गार्ड के रूप में सामने 2 संतरी उन्होंने आगे बिठा दिए जो लगातार गाइड कर रहे थे। रात्रि का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर जो था तापमान -2 डिग्री में था। तो जो संतरी आगे बैठे हुए थे उनको लगातार ठंड भी पड़ रही थी क्योंकि जहाज की जो गति थी बहुत तेज थी। क्योंकि जो कैप्टन स्मिथ थे वो एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई ये जो विशालतम जहाज की जो चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं, क्यों ना मैं इस जहाज को जितना जो समय दिया गया है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम से पहले क्यों ना मैं न्यूयॉर्क पहुंचा दूं। तो उनके मन में अनुभव के साथ साथ ये भी था कि इसको समय से पहले पहुंचाना चाहता हूं मैं। तो उन्होंने जहाज को क्या किया, पूरी स्पीड से 42 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से वो लगातार तेजी से चल रहा था जहाज। तो रात्रि के समय जब ये वाली घटना हुई कि कम अंधेरा, थोड़ा अंधेरा था, सामने वो संतरी को एक बहुत बड़ा काला पहाड़ दिखाई देता है। दोस्तों यहां एक जो तीसरी गलती हुई, वो काला पहाड़ बहुत नजदीक था क्योंकि वो संतरी के पास दूरबीन नहीं थी। दूरबीन की सहायता से काफी दूर तक देखा जा सकता है। क्या हुआ था, जब स्मिथ को इस कैप्टन के रूप में हायर किया गया था, उससे पहले कोई दूसरा पर्सन थे जिनको अचानक से हटाया गया। उन्होंने क्या लॉकर में उसको दूरबीन को रख दिया था और चाबी उन्हीं के पास चलेगी। तो एक ये भी अनहोनी हुई इनके साथ कि वो दूरबीन नहीं थी, जिसकी वजह से पहाड़ उनको दूर से ना दिखाई देकर, क्योंकि खुली आंखों से ठंड के समय जब तेज ठंडी हवाएं लगती हैं तो आंखों से दूर तक नहीं देखा जा गया उनसे, उनको काला पहाड़ दिखाई दिया। उन्होंने तेजी के साथ बैल बजाना स्टार्ट किया। जैसे घंटा तेज बजाया और जितने भी जो क्रू मेंबर्स थे, जो चालक दल था, वो अलर्ट मोड पे होगा। उन्होंने फटाफट जहाज के ऊपर जो भी कार्य करना था कैप्टन को इन्फॉर्म किया। कैप्टन ने फटाफट इंजन बंद करवाया जहाज के सबसे पहले। ऐसा कहा जा रहा है कि जब जहाज और पहाड़ के बीच की जो दूरी थी, जहाज की स्पीड के ओर मात्र 35 सेकंड की दूरी बची थी, उस समय हपड़ा दपड़ी में, जल्दबाजी में उस जहाज को बाएं या दाएं घुमाना था। इसलिए कैप्टन की तरफ से सारे इंजन को ऑफ किया गया और जहाज को बाईं ओर घुमाने के लिए कहा गया। दोस्तों तो जहाज बहुत बड़ा था, इसलिए अचानक से मोड़ नहीं ले सकता। तो जहाज पानी में लंबी दूरी तय करके ही धीरे धीरे मुड़ सकता था। तो उस वाली जब वो लंबी दूरी तय करने की स्थिति में था या जहाज मुड़ने वाली कंडीशन में था, तो जहाज का ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, जहाज का ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, दाएं छोर वाला, ये वाला अगले वाला जो हिस्सा, ये जाकर क्या करता है, इसी शिलाखंड से जाकर टकरा जाता है। दोस्तों शिलाखंड बहुत बड़ा था, रात के समय उनको दिखाई दिया। तो शिलाखंड से जैसे टकराता है तो जहाज की ये वाले हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और क्षतिग्रस्त होने के बाद दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, पानी भरना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन कैप्टन के पास पहुंचती है कि जहाज क्षतिग्रस्त हुआ है एक्सीडेंट होने के बाद, तो इसके अंदर पानी आना स्टार्ट किया। तो ये 16 जो कमांडमेंट थे, तो ये भी था कि इनमें पानी एक फ्लोर या एक कंपार्टमेंट में, 2 में, 3 में इस तरह भर सकता है। लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, उसके कारण उसका प्रेशर इतना ज्यादा था, जहाज बहुत भारी जहाज था, आगे जो पहाड़ था वो भी बहुत भारी है। सोचो कि एक बाइक या कार किसी एक पेड़ से टकराती है तो कार भी देखो कैसे बिल्कुल ऐसे पिचक जाती है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर लगता है। तो जहाज का भी प्रेशर इतना ज्यादा, दबाव इतना ज्यादा था कि जहाज के अंदर से जो भी बनावट थी, उसके अंदर जो की लगे हुए थे, जो 2 पार्ट को रोकते, जैसे मान लीजिए 2 पार्ट को रोकना है, तो इन पार्ट को रोकने के लिए ये बीच में ऐसे कील लगाए जो इधर से और इधर से लॉक होते थे, इन 2 पार्ट को रोकते थे, इस तरह कुछ। तो वो कील जो करते हैं कि दबाव के कारण टूट जाते हैं कुछ कील, और कुछ कीलों का जो एक शेप जो है, एक पार्ट जो खुल जाता है या टूट जाता है। इस तरह यहां से बहुत सारे जो कहते हैं कील बाहर निकले और यहां से पानी अंदर भरना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे जैसे इस जहाज में पानी भरना स्टार्ट हुआ दोस्तों, क्या होता है, पानी भरने से ये वाले हिस्से में जैसे पानी भरना स्टार्ट हुआ, कैप्टन ने तुरंत बाकी जो नीचे जो सी क्लास वाले जो लोग थे, जिन्होंने जो निचले फ्लोर पर सोए हुए थे रात्रि के समय, जो या सोए हुए थे या किस तरह भी आप मान सकते हो, उनको जगाया फटाफट और उनको ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट हुआ। जैसे लोगों को पता चला कि जहाज टकरा गया है, कुछ लोगों ने इसको सीरियस लिया, बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया कि बहुत बड़ा जहाज है, कहीं हल्का फुल्का क्रैश आया होगा तो बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह अपने आप को उन्होंने जस्टिफाई कर लिया कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन कैप्टन को पता था कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो चुका है, निचले उन पर पानी लगातार भरना स्टार्ट हो चुका है। इसका नक्शा मंगाया गया, नक्शे के आधार पर सारी चर्चा हुई, टीम जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं, चर्चा हुई कि ये जहाज अब डूबेगा ही डूबेगा। इस कंडीशन में, इस हालात पर आ गया दोस्तों।
इस बीच में क्या होता है कि जब ये चीजें पता चल जाए कि जहाज डूब सकता है तो कैप्टन की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि आपातकाल स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति होती है तो आपातकाल में मदद के लिए क्या किया जाता है, यहां से सिग्नल भेजे जाते हैं। तो सिग्नल क्या होता है, वायरस के थ्रू, रेडियो के थ्रू सिग्नल देने स्टार्ट हुए। तो आसपास जितने भी जो उनका जो रेडियो वाला जो टैकल कर रहा होगा, जो वायरलेस को टैकल कर रहा होगा, वो लगातार सिग्नल भेज रहा था। तो कहीं से भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो फिर क्या हवाई फायर किए जाते हैं दोस्तों। आकाश से हवाई फायर होते हैं, जैसे ये मानो कि यहाँ पर रॉकेट, वो अपना जो हवाइयां दिवाली पर जो रॉकेट चलाते हैं, जो आकाश ऊपर जाकर पटाखे जो बनते हैं, तो इस तरह के लगातार उन्होंने हवाइयां चलाई ताकि आस पड़ोस में कहीं भी दूर पर कोई जहाज हो जिसको ये पता चल जाए कि वहां पर इमरजेंसी आपातकाल है, मदद का बुलावा है, वहां पर जाना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आसपास जहाज, एक तो जहाज जिन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया था कि उनको पता था कि यहां पर कोई जहाज है दूरी पर, लेकिन वो मदद के लिए नहीं आए। उनको लगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसकी चर्चा चली थी, हो सकता है वही हो, और यहां पर जितने भी जो यात्री हैं, जो सदस्य हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं पहुंचे। और लास्ट में जब वो लगातार जो वायरलेस पर जो ऑपरेटर था वो लगातार क्या कर रहा था, सिग्नल भेज रहा था। तो एक सिग्नल का रिप्लाई आया, एक कैरेबियन जहाज था, वो दूरी पर था, करीब ऐसा मान सकते हैं वो 100 या 120 किलोमीटर दूरी पर था। उन्होंने रिस्पॉन्स किया तो मदद के लिए यस किया, वो लोग आने लगे। दोस्तों उस जहाज को यहां तक पहुंचने में कम से कम कहते हैं कि 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का समय लग सकता था। इतना समय लगना ही लगना था, क्योंकि जहाज की स्पीड नॉर्मल होती है, यही जहाज था जो बहुत तेजी से चल रहा था। तो जब तक वो जहाज यहां मदद के लिए आता, इस बीच में क्या होता है दोस्तों, कैप्टन की तरफ से दूसरा ऑर्डर मिलता है कि लोग, ज्यादातर लोग जो है ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाज के ऊपरे वाले छत पर चले जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं, कुछ डर के मारे, कुछ इस तरह है ना। तो फिर जहाज के अंदर पानी बढ़ना स्टार्ट, ये जहाज धीरे धीरे करके पानी के अंदर, अगले वाला हिस्सा दोस्तों ये पानी के अंदर डूबना स्टार्ट होता है। तो जहाज जो है ना इस कंडीशन में आ जाता है कि ये वाला हिस्सा तो पानी के अंदर डूब जाता है, और जो पिछला हिस्सा होता है दोस्तों ये ऊपर उठना स्टार्ट होता है, और लोग ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट होते हैं। जब ये जहाज पानी के अंदर चलता है तो लोग तेजी से और ऊपर चढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो जहाज के ये वाले हिस्से पर जितने भी यात्री थे, वो सारे क्रू मेंबर्स थे, वो सारे इधर चलते हैं। तो दोस्तों जहाज दुनिया का बहुत बड़ा था, भारी था, वजन बहुत था इसके अंदर। तो जहाज क्या करता है, इस बीच में से क्या करता है, ऐसे इसके जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इन 2 टुकड़े होने से पहले एक बीच में एक इंफॉर्मेशन और बता दो दोस्तों, जब भी कोई एक बड़ा जहाज होता है, उस जहाज के साथ लाइफ बोट होती है भाई। ये लाइफ बोट क्या होती है दोस्तों, कि बड़े जहाज के साथ छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार की आप मान सकते हो कि इस प्रकार की जो नौकाएं होती हैं, छोटी छोटी नौकाएं होती हैं। इस जहाज में जो कैपेसिटी थी जिसके अंदर नौकाओं को रखा जा सकता था, कहा जाता है कि 64, यानी कि कोई भी जो जहाज है उसके अंदर कम से कम 40 ऐसी लाइफ बोट रखी जा सकती हैं। लेकिन इस जहाज दुनिया का सबसे बड़ा था, इसलिए इसके अंदर क्या है, और यानी कि 40 की बजाय कितनी, 24 और ऐसी लाइफ बोट रखी गई, यानी कि 64 लाइफ बोट रखी जा सकती थी। खुदा न खास्ता दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी गलती, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर पहली गलती कि वो जहाज को जब सूचनाएं मिली, चेतावनी मिली कि आगे बहुत बड़े बर्फ के खंड हैं, शिला खंड हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, जहाज कंट्रोल में रखो, आप नियंत्रण में रखो, उनको नजरअंदाज किया। 6 से 7 बार यहां से चेतावनी मिली। उसके बाद जो जहाज का निचला तल था, जहां पर लगातार पिछले 3-4 दिनों से आग लगी हुई थी, वो उसको भी नजरअंदाज किया। तो यहीं पर दोस्तों ये हुआ कि एक यहां पर जब ये लोग निकले तो 64 बोट, लाइफ बोट ना ले जाकर मात्र 20 बोट इसके अंदर रखी हुई थी दोस्तों। कैप्टन ने क्या किया, इन 20 बोट का यूज करना सरा। एक इंफॉर्मेशन हो देता है दोस्तों, ये जो लाइफ बोट होती है इसके अंदर कैपेसिटी होती है 65%, यानी कि इसके अंदर 65 लोगों को बिठाया जा सकता है। ये हफरा तफरी वाला बाद वाला सीन था दोस्तों। इससे पहले क्या था कि लोगों ने इतना इसको गंभीर नहीं लिया कि जहाज डूब सकता है, क्योंकि इनकी लाइन ही ये थी, स्टेटमेंट ही ये थी, कभी ना डूबने वाला जहाज। तो कुछ लोगों ने जो थोड़ा डरे, वो लोग तो जल्दी से इन नावों में बैठना स्टार्ट हुए। कुछ लोगों ने नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का क्रैश है, तो जहाज नहीं डूब, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, आप बैठो आराम से, अपन अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो बहुत लोग नहीं बैठे, तो इसलिए इन 20 जो बोट थी, लाइव बोट थी, इसके अंदर पहली बोट के अंदर कुछ ही लोगों को बिठाया गया। और
दूसरी तीसरी चौथी इस तरह कुछ बोर्ड थी, 20 की 20 बोर्ड पर लोगों को नहीं बिठाया पाए, क्योंकि लोग जैसे बोर्ड कुछ अमीर लोग थे, किसी बोर्ड पर पता चल 10 ही लोग बैठे हैं, किसी पर 5 लोग ही बैठे हैं, किसी कहीं का मन ही नहीं है जाने का, नहीं सर हम तो यहीं पर रहने हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कम से कम उसमें 10 से 12 लोग, 12 तो विवाहित जोड़े थे जो पहली बार अपने शादी के बाद आए थे यहाँ पर इस यात्रा पर। ठीक है, उन्होंने डेस्टिनेशन प्लान किया होगा यहाँ पर जाने के लिए। तो ये 20 बोर्ड में बहुतों का यूज नहीं हुआ, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में क्या होता है कि एक उस समय कुछ लोग नहीं बैठे कुछ बैठे, और एक प्रोटोकॉल होता है जहाज का, जब ऐसे आपातकाल में कुछ ऐसी घटना घटती हैं तो सबसे पहले जितने भी जहाज पर सदस्य होते हैं उनमें सबसे पहले बच्चों को बचाया जाता है। ये प्रोटोकॉल है, सबसे पहले बच्चों को बचाओ, उसके बाद महिलाओं को बचाओ, और बाद में जो नंबर आता है वो आता है पुरुषों का। तो दोस्तों इस घटना में भी क्या हुआ था, सबसे ज्यादा जो मरने वाले थे वो पुरुष ही थे दोस्तों। तो जैसे ये सब चीजें होती हैं, बच्चों को बचाया जाता है, महिलाओं को बचाया जाता है, इसके बाद जो जिनको बचाया गया है, जो नहीं बैठ पाए उन बोर्ड पर, तो कुछ बोर्ड वहां गिरी, कुछ सेफली पहुंच पाए। उसके बाद क्या होता है, जब ये जो लोग यहां पर पहुंचते थे, जब ये जहाज टूट जाता है 2 टुकड़ों के अंदर, धीरे धीरे करके दोनों के दोनों टुकड़े क्या कर जाते हैं, समुद्र के अंदर विलीन हो जाते हैं। दोस्तों इस जहाज के ऊपर मैंने बताया 2223 यात्री थे कुल सवार। इन 2023 यात्री थे, यानी कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, यानी कि उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना थी जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया होगा। 2023 यात्रियों में दोस्तों 1517 ही यात्री को मात्र बचाया गया, 1517 यात्री इनकी मृत्यु हुई, जो बचाए गए वो 607, यानी कि 607 लोगों को तो बचाया गया, लेकिन 1517 लोग हैं इनकी मृत्यु होगी दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये घटना घटी तो वो जहाज जिसको कोल हुआ था वो 2.5-3 घंटे बाद वहां पहुंचा, उन्होंने भी मदद किया कर, बाद में धीरे धीरे और भी लोग आए। तो इस बीच में तो क्योंकि देखो ऐसा भी कहा जाता है कि लोग पानी में या जहाज में जो थे जितने भी सवार, वो ज्यादातर जो मरे हैं ना वो इसलिए मरे हैं कि यहाँ का जो तापमान था -2 डिग्री था दोस्तों, -2 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जिसके कारण पानी में गिरने से लोग मरे हैं, डूबने से नहीं मरे लोग, क्योंकि यहाँ पर बर्फ थी, मैंने बर्फ के पहाड़ थे आगे तो माइनस में था। तो लोग क्या करते हैं, ठंड की वजह से, ठंडा पानी होने की वजह से उनकी बॉडी जो होता है फ्रिज कर जाती है ना, इस कारण से लोग क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 333 लोगों को या 333 शव प्राप्त होते हैं, यानी कि 333 शव उन्होंने ढूंढे, और कम से कम ऐसा कहा जाता है 1200 से भी ज्यादा शव जो है वो नहीं मिल पाए, आज तक उनका पता ही नहीं है कि समुद्र कैसे उनको निकल गया। तो ये उस समय की दोस्तों बहुत बड़ी घटना थी इस जहाज के बारे में जो मैंने आप बताया। और ये जहाज दोस्तों आज क्या है कि 1912 के बाद आज भी समुद्र की तली पर है, और इससे संबंधित थोड़ा और मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं कि अभी क्या कंडीशन में, क्या स्थिति है उसकी दोस्तों। चलिए इसको देखिए, इसकी विशेषता जो मैंने अभी आपको बताई है दोस्तों। 14 अप्रैल 1912 को दिन रविवार, समय 11:40 दोस्तों। मैंने बताया कि जब ये निकला था इनको लगातार चेतावनियां दी जा रही थी, 6 से 7 बार इनको चेतावनी मिली कि रास्ते के अंदर शिलाखंड है, बर्फ के टुकड़े हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी आ सकते हैं, इसलिए जहाज को नियंत्रण स्पीड पर रखो, नियंत्रण गति होनी चाहिए, इसको नियंत्रित गति होनी चाहिए, और साथ ही साथ अलर्ट मोड पर रहो, कोई पहाड़ से टकरा ना जाओ। तो ये चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया कैप्टन स्मिथ के द्वारा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी यहाँ पर। दूसरा मैंने बताया 3 दिन से जहाज के निचले तल पर कहीं आग लगी हुई थी, इसको भी नजरअंदाज किया गया। वो आग लगातार जल रही थी, हो सकता है कि उस आग के जलने के कारण जो जहाज था वो निचले वाले हिस्से पर आग थी वहां से कमजोर हो गया हो, इसलिए जब टकराया तो ज्यादा क्षति पहुंची, दुर्घटना घटी जब। तो 14 अप्रैल के बाद रात्रि 12 बजे के बाद 15 अप्रैल रात्रि का समय था 2:20 जब ये घटना घटी दोस्तों, जिसने पूरे विश्व को हिलाया। इसमें मैंने बताया कुल जो यात्री थे 2223 कुल यात्री थे। मरने वाले जो लोग थे दोस्तों 1517, जिनको बचाया गया
मात्र 706 लोग थे। बाद में जो शव प्राप्त हुए 333 शव प्राप्त हुए, 1200 से ज्यादा लोग आज तक नहीं मिले हैं दोस्तों। प्रोटोकॉल के तहत मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सबसे पहले बच्चों को बचाया जाता है, फिर महिला को बचाया जाता है, फिर पुरुषों को बचाया जाता है। इसलिए दोस्तों इस बड़ी दुर्घटना में मरने वाले दो जो थे ज्यादा पुरुष थे। दोस्तों एक लाइन और बता रहा दोस्तों, जब ये घटना घट रही थी, जहाज का एक्सीडेंट हो गया था, इस जहाज के ऊपर एक बैंड के सदस्य भी थे, म्यूजिकल बैंड है उनके सदस्य थे। तो लोग घबराए हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, बैंड बजाना स्टार्ट किया, गाना गाना स्टार्ट किया, म्यूजिक बजाना स्टार्ट किया, ताकि लोगों को हम कैसे ना कैसे करके उनका उत्साह बनाए रखें, ताकि इतना घबराए नहीं वो लोग। तो उन लोगों ने लगातार बैंड बजाया दोस्तों। और ऐसा भी कहा जाता है जितने भी जो बैंड मेंबर्स थे उनमें से एक को भी नहीं बचाया गया, वो सारे के सारे दोस्तों मारे जाते हैं। तो इस तरह की घटना टाइटैनिक जहाज में होती है। समय बीतता है दोस्तों, सब समय बीतने के बाद क्या होता है कि बाद में अखबारों में या न्यूज में लगातार आता है कि भाई ये जो जहाज है, क्या इसकी बनावट में कहीं कमी रही है, क्या इसका जो नक्शा था जो बनाया गया था उसमें कभी कोई कमी रही है, या हो सकता है कि जो जहाज बनाया गया, जिस कंपनी जहाज बनाया, क्या उसने इसमें जो सामग्री लगाई, जो मटेरियल, क्या घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया। कुछ लोगों ने इसका कारण यह भी बताया, हो सकता है कि जो स्मिथ थे, जो कैप्टन थे, उनकी गलती के द्वारा ये जहाज डूबा गया। तो बहुत सारी ऐसे चर्चाएं हुई, डिबेट हुई, जो लगातार कई दिनों तक लगातार बना रहा, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना थी, उसी हिसाब से चर्चा हुई इस पर दोस्तों। बाद में क्या होता है, समय बीतता है दोस्तों। समय बीतने के साथ साथ मैंने जैसे बताया, इस घटना की जिम्मेदारी किसको दें, क्या है किसको दें जिम्मेदारी पे, क्यों घटना घटी। तो कुछ ने कैप्टन जॉन स्मिथ को कहा, जहाज की बनावट के लिए बोला, घटिया सामग्री के बोला, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। 73 साल बाद यानी कि 1912 के बाद क्या होता है कि हमारे पास, या बोलूं कि इंसानों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी। अब तो आधुनिकीकरण तो अब हुआ है दोस्तों, उससे पहले ऐसा नहीं था कि हम समुद्र की नीचे गहराई पर जाएं, 12,000 13,000 फुट नीचे गहराई पर जाएं और वहां पर कुछ जाकर अपन सर्च कर सकें, क्योंकि नीचे पानी के नीचे उतरने के लिए इतना समय और इतनी नीचे दूरी पर जाने के लिए ऐसे पर्याप्त हमारे पास कोई यंत्र नहीं थे कि हम पहुंच जाएं। तो दोस्तों टाइटैनिक जहाज के जो मलबा था या जो अवशेष थे, वहां तक पहुंचने में जो समय लगा, 73 साल के बाद 1985 में क्या होता है, जहाज के मलबे तक पहली बार पहुंच होती है हमारी इंसान की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2012 में आधुनिक तकनीक से जब ये पहली बार पहुंचे, तो उसके बाद इस बीच में बहुत सारी घटना होती है दोस्तों। जब इंसान वहां पहुंच गया तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनी के लोग या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको टाइटैनिक जहाज में, क्योंकि लग्जरी जहाज था, तो होता है ना कि एक लालच आया कि लोगों को नीचे जाएंगे, कीमती जो सामान है वो उठा के लाएंगे, उनको बाहर बेचेंगे। टाइटैनिक के ऊपर होता है एक पेन भी होगा ना, तो वो कहा जाएगा भाई टाइटैनिक जहाज का पेन है, उसकी कीमत यहाँ कई गुना मिलेगी आपको। तो वहां पर जितनी भी चीजें थी टाइटैनिक जहाज से रिलेटेड करती हुई, या उस समय जो सवार लोग थे उनसे रिलेटेड कुछ हो, तो सबको ऊपर ला ला के लोग बेच रहे थे। तो बाद में क्या किया जाता है, उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, भाई कोई भी इस तरह का नहीं करेगा। उसको एक जैसे यहाँ पर होता है ना कि प्राकृतिक धरोहर बना दिया इसको भी, कि जैसे भाई यहाँ पर ताजमहल को प्राकृतिक धरोहर बना दिया, ऐसे और सारी दुनिया की बहुत अलग अलग फेमस चीजें जिनको संरक्षण के रूप में रख दिया। तो ऐसे कहा कि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर इसको एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए, और कभी भी वहां पर जाके हस्तक्षेप ना करो, इस तरह इंटरफेयर ना करो, जिससे कि वो चीज या उसके मायने, क्योंकि वो भी कब्र ग्रह है, वो वहां कितने लोगों की कब्र होगी, कितने लोग मारे गए हैं, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाए, ऐसा यूएन द्वारा बोला गया दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, 2012 में क्या होता है, आधुनिक तकनीक से क्या किया जाता है, रडार की मदद से जहां पर जहाज डूबा हुआ था उसके आसपास का पूरा एरिया, लगभग 15-16 किलोमीटर का एरिया, उस पर एक सर्च अभियान चलाया गया। और सर्च अभियान कैमरों की मदद से वहां फोटो ली गई, वीडियोग्राफी ली गई, क्या कहा जाता है कि 1-1.5 लाख से भी ज्यादा वहां पर फोटो ली गई, वीडियो बनाई गई, उन सबको एकत्रित करके और एक निर्णय पर पहुंचे। वो निर्णय क्या था दोस्तों, कि जहाज को डूबने का कारण क्या बताया गया, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि 2012 में आधुनिक तकनीक से सर्च अभियान चलाया गया तथा रडार की
मदद से 15 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था और उस क्षेत्र में कैमरों की माध्यम से 1.5 लाख फोटो तथा वीडियो को लिया गया और एक ढांचा तैयार किया गया जहाज का। और बाद में जहाज के डूबने का जो कारण बताया गया, ना तो घटिया सामग्री थी, क्योंकि सामग्री बहुत एक क्लास की सामग्री यूज हुई थी, जितना भी मटेरियल था बहुत मजबूत जहाज था, तभी तो उसके चर्चे थे। तो उन्होंने ये कहा कि जहाज के अंदर कोई कमी नहीं थी, उसकी बनावट भी बहुत शानदार थी कि कभी ना डूबने वाली स्थिति वाला था, लेकिन वो कुछ अनहोनी अलग हुई जिसकी वजह डूबा। जॉन स्मिथ की भी कमी कम बताई क्योंकि जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो लास्ट में रफ्तार को डूबने का कारण बताया, ना घटिया सामग्री ना जहाज की बनावट। कहीं ना कहीं कैप्टन स्मिथ को भी बचाया गया क्योंकि स्पीड जो थी जहाज की थी वो तो कंपनी ने दिया है, तो उन्होंने तो स्पीड को बनाया, भाई ठीक है इसकी स्पीड 40-42 दे रखी है, चलाओ, क्या दिक्कत आ रही है, जहाज की स्पीड दे रखी है तो चलाया गया। तो इसलिए इनकी कमी ना बनाकर सिर्फ जहाज को डूबने का कारण बताया गया, उसकी गति, उसका रफ्तार दोस्तों। तो दोस्तों लंबे समय तक ये सब चीजें हुई। टाइटैनिक जहाज के बारे में जितना भी मैंने आपके सामने जो भी जानकारी जुटाई, जो भी आंकड़े जुटाए, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, आपके कहीं ना कहीं नॉलेज में वृद्धि की होगी, मैंने आपके ज्ञान की वृद्धि हुई होगी दोस्तों। इसी कड़ी में मैं और आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। आज टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 111 साल हो गए। अब दोस्तों 111 साल बाद उस जहाज का जो मलबा है या उसके अवशेष है, उनको देखने की भी एक अपनी प्रतिस्पर्धा है, एक होड़ है। हाल ही में दोस्तों क्या होता है, टाइटैनिक जो जहाज है, टाइटैनिक जो जहाज है 111 साल पुराने टाइटैनिक जहाज के मलबे के अवशेषों को देखने की जो होड़ है, उसको देखने के लिए 18 जून 2023, वो अभी की घटना है दोस्तों, अभी 18 जून 2023 की बात कर रहा हूं। इस मलबे को, इनको अवशेषों को देखने के लिए एक पनडुब्बी तैयार की जाती है जिसका नाम है टाइटन पनडुब्बी। टाइटन जो पनडुब्बी होती है, टाइटैनिक जहाज का जो मलबा होता है, अवशेष होते हैं, उनको देखने के लिए अपने साथ 5 ये व्यक्ति थे जिनके बारे में बताने वाला। इन 5 व्यक्तियों के साथ टाइटैनिक के दर्शन कराने के लिए या उनके कहूं कि उनको देखने के लिए लेके गई पनडुब्बी दोस्तों। ये जो पनडुब्बी है ये पहली बार नहीं गई दोस्तों, इसके बाद पहले भी अनुभव रहा है कि वो पहले भी इतनी गहराई में जा चुकी है। टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो 12,000 फीट नीचे गहराई पर मलबा है समुद्र की तलहटी पर, तो वहां तक वो पहले भी जा चुके हैं। लेकिन इनके साथ दोस्तों बहुत बड़ी घटना होती है। जैसा ही टाइटैनिक जहाज के आसपास पहुंचते हैं तो टाइटैनिक जो पनडुब्बी है इसके ऊपर दबाव इतना ज्यादा बन जाता है। और कुछ लोग तो इसमें आगे वीडियो मैंने और भी देखा है, कुछ लोग तो बताते हैं कि भाई जब वो कब ग्रह बना, टाइटैनिक जहाज में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, तो एक शापित हो गया ये। तो इस तरह के भी अंधविश्वास चल रहे हैं दोस्तों, अगर आप वीडियो में देखो तो जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उसके आसपास के कुछ एरिया में जब जैसे वो टाइटैनिक जहाज के आसपास मलबे पे टाइटैनिक पनडुब्बी पहुंची और वो एकदम से ब्लास्ट कर जाती है, दबाव के कारण ऐसा कहा जाता है कि ब्लास्ट कर जाती है दोस्तों। ये जो पनडुब्बी जैसे नीचे 12,000 फुट पर गई, एक्चुअली ये क्या होता है कि इसके जब समुद्र में इसको उतारा जाता है तो उससे पहले इसके सहयोग के लिए एक जहाज होता है जो पानी की ऊपरी सतह पर होता है और पनडुब्बी धीरे 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 करके नीचे जाती है दोस्तों। तो ये अपने वायरलेस के थ्रू या जो भी कनेक्टिविटी का साधन होता है उसके थ्रू आपस में संपर्क में रहती है। तो ऐसा ही होता है कि जैसे ये डिस्कनेक्ट होती है, जो पनडुब्बी है ऊपर वाले जहाज से डिस्कनेक्ट होती है, डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या किया जाता है, कुछ समय तक इंतजार किया जाता है, क्योंकि डिस्कनेक्ट फिर से कनेक्ट होना, फिर से डिस्कनेक्ट होना, तो ये लगातार दौर बना रहता है। तो ऐसे में जब पता चला कि ये डिस्कनेक्ट हुई और उसको समय ज्यादा बीत गया, घंटे 2 घंटे यहाँ तक कि 3 घंटे का समय बीत गया, तो तब जो ऊपर जहाज जो सपोर्ट के रूप में जहाज था उन्होंने तुरंत क्या कहता है, जो भी कोस्ट गार्ड जो होते हैं, यानी कि आसपास जो समुद्री जो सेनाएं होती है उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि आप जल्दी से हमारी मदद के लिए आए। तब अमेरिकी कोस्ट गार्ड वहां पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ कर मदद की और इसको एक सर्च अभियान चलाया पनडुब्बी को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी तक पता नहीं था कि इसका क्या हुआ है। तो जैसे ही एक दिन बीता तब एक होता है कि भाई करीब 92 या 90 मिनट या ऐसा 90 आवर्स, सॉरी कुछ आवर्स होते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट वो मेरे को याद नहीं है कितने घंटे होते हैं,
90 आवर्स होते होंगे कि इतना ही ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, वो भी बीत गया। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस पनडुब्बी के साथ फिर से कोई बड़ी घटना घटी है। तो जैसे ही 2 से 3 दिन बीतते हैं, यहाँ तक पहुंचा जाता है, तो पता चलता है कि इसके अंदर विस्फोट हुआ है। आसपास इसके जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं, जो भी टुकड़े होंगे इस पनडुब्बी के, उनको कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट दिया जाता है अमेरिकी कोस्ट गार्ड की तरफ से कि भाई ये वाला दुर्घटना घटी है। दोस्तों, इसमें दोस्तों जो मारे गए लोग थे, 5 जो व्यक्ति थे, हामिश हार्डिंग ब्रिटेन के रहने वाले थे, ये एक बिजनेसमैन थे। शहजादा दाऊद व उनका बेटा 19 साल का सुलेमान दाऊद, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, ये भी बिजनेसमैन थे। पॉल ऑनरी लेट और स्टोकटन रश, ये फ्रांस के रहने वाले थे। जैसे मैंने बताया कि अटलांटिका महासागर, उत्तरी अटलांटिका महासागर में टाइटैनिक का मलबा था, उसी को देखने के लिए 12 से 13,000 के बीच में बताया था कि 12,500 फुट गहराई थी। ओशियन गेट जो कंपनी जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिनकी पनडुब्बी थी, उन्होंने पहले भी कहा कि हम ऐसा नहीं कि पहली बार गए हैं, इससे पहले भी हमारा अनुभव रहा है, बट इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी ऐसा अनुमान नहीं था। दोस्तों, तो इस तरह की ये घटना थी जो हाल ही में घटी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी जो मैंने चर्चा की, ये दोनों काफी दुखद घटनाएं थी। कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि ये तो काफी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं जो नहीं घटित होनी चाहिए। दोस्तों, आगे जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, एक वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं मैं। दोस्तों, अब मैं जिस जहाज के बारे में बताने जा रहा हूं, टाइटैनिक जहाज के बाद दुनिया का सबसे विशालतम या भव्य या दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज है, उस जहाज की चर्चा करने जा रहा हूं। उस जहाज का नाम है आइकन ऑफ द सीज। क्या नाम है दोस्तों? आइकन ऑफ द सीज। इसकी विशालता के चर्चे दुनिया भर में। दोस्तों, टाइटैनिक के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के चर्चे होने वाले हैं, इसी जहाज के होने वाले हैं। चलिए आप और हम मिलकर इस जहाज पर यात्रा करते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पानी पर चलने वाला जहाज है। दोस्तों, इसकी विशालता के चर्चे इस तरह हो रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जहाज है एक चलता फिरता शहर है, यानी कि पानी के अंदर। ये भी उत्तरी अटलांटिका महासागर की तरफ जाने वाला है पहली बार, और ये समुद्र में चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। दोस्तों, ये भी शाही वाला है, यानी कि इसमें भी लग्जरी जो चीजें दे रखी हैं वो टाइटैनिक जहाज के आधार पर ही या फिर उससे ज्यादा दे रखी है। यहाँ भी स्विमिंग पूल बना रखे हैं, ऐसे अलग अलग फ्लोर्स बना रखे हैं। ये वो 10 मंजिला था दोस्तों, ये 20 मंजिला जहाज है। इस जहाज के अंदर 28 तरह के केबिन्स बनाए गए हैं। हर एक केबिन्स पर कम से कम 3 से 4 लोग रुक सकते हैं, और हर एक केबिन्स की जो बालकनी है वो समुद्र की ओर खुली हुई है दोस्तों। और साथ ही साथ लग्जरी फर्नीचर है इसके अंदर। और इस जहाज के ऊपर ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार की, यानी कि 6 प्रकार की इस तरह की स्लाइड्स बना रखी है वाटर पार्क में। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम है, स्विमिंग पूल है इस जहाज के ऊपर। जैसा मैंने टाइटैनिक जहाज के बारे में बताया, जिम भी था उसके अंदर, एक फोटोशूट रूम भी था उसके अंदर, लाइब्रेरी भी थी। तो इनसे भी ज्यादा सुविधाओं के साथ दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, जो टाइटैनिक जहाज से 35% ज्यादा इसका विस्तार है। और इसकी जो दोस्तों कुल लंबाई है, टाइटैनिक जहाज की 882 थी, इसकी 1198 फीट इसकी लंबाई है। और इसका जो मैं विस्तार बताया अभी आपको दोस्तों, इसका विस्तार 35% अधिक है टाइटैनिक जहाज से। तो दोस्तों, ये पहली बार जो अपनी समुद्री यात्रा करना जा रहा है, जो इसकी आधिकारिक जो समुद्री यात्रा है, मियामी से ये जनवरी 2024 में अपनी पहली समुद्री यात्रा पर जाने वाला है। और उस जहाज का नाम क्या है? आइकन ऑफ द सीज। तो पहली समुद्री यात्रा पर जाने वाला है। इस जहाज की जो मिनिमम जो टिकट, जैसे वहां पर क्लास थी, ए क्लास की टिकट, बी क्लास की टिकट, सी क्लास की टिकट, तो यहां पर भी दोस्तों इस जहाज की जो मिनिमम जो टिकट दे रखी है 1,65,700 कुछ रुपए है, 705 रुपए ऐसे कुछ दे रखा है इसकी जो मिनिमम टिकट है। इसका जो डेस्टिनेशन प्लान है वो 7 रातों का है, कि इस जहाज पर आप अपनी पहली जो यात्रा कर सकते हो, उसके अंदर 7 रातें 6 दिन होने वाला है दोस्तों। तो आप इसकी यात्रा कर सकते हैं। और आपका भी मन हो कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर हम लोग घूमना चाह रहे हैं, मौज मस्ती करना चाह रहे हैं, या उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आप इस जहाज पर जा सकते हो दोस्तों।
जनवरी 2024 में जो इसकी यात्रा है उसकी जितनी भी टिकट है दोस्तों वो सारी की सारी सेल आउट हो चुकी हैं। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इस जहाज पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जहाज पर जाने के लिए फरवरी 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। जिस कंपनी इस जहाज को बनाया उसकी वेबसाइट पर जाना है आपको। अभी आपको बताता हूं इसका, देखो विस्तार मैंने बताया दोस्तों। टाइटैनिक जहाज से 5 गुना ज्यादा बड़ा है, टाइटैनिक जहाज से 35% ज्यादा लंबाई है इसकी, 6 एकड़ में फैला हुआ है, चलता फिरता जहाज है दोस्तों, जो 20 मंजिला बना हुआ है। इसमें कुल जो यात्री हैं 7,960 यात्री बैठ सकते हैं। पैसेंजर इसमें 5,610 हैं और जो क्रू सदस्य हैं 2,350। दोस्तों टाइटैनिक जहाज में कुल जो यात्री थे वो थे 2,223 और इसके अंदर जो क्रू सदस्य हैं वो 2,350 हैं, उससे ज्यादा है बल्कि। तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर यात्री ज्यादा बैठने वाले हैं। इसकी जो पहली जो अधिकारी यात्रा मैंने बताई जनवरी 2024 में पहली अधिकारी समुद्री यात्रा है जो पूरी तरह सेल आउट हो चुकी है। दूसरी जो समुद्री इसकी यात्रा होगी फरवरी 2024 में है। इसकी यात्रा की आप टिकट बुक करा सकते हो दोस्तों। तो आप भी दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े विशाल या भव्य जहाज की यात्रा करना चाहते हो या इस तरह के आप भी शौक रखते हो कि हम भी पानी में जाएं और वहां जाकर अपना उत्साह या फिर एंटरटेनमेंट या फिर जैसा भी आपको सही लगे एंजॉय करना चाहे तो आप इस जहाज की यात्रा करते हो दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों जितनी भी जानकारी मैंने आपके सामने टाइटैनिक जहाज के बारे में दी, टाइटन पनडुब्बी के बारे में जितनी जानकारी जुटाई मैंने, और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज आपके सामने मैं लेकर आया हूं उसके बारे में बताया आपको, तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के बाद कोई ना कोई आप प्रतिक्रिया देने वाले हो मेरे को, और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा उस पर। जैसा भी आप लिखोगे मैं उसको जरूर पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद अगली बार जैसी भी वीडियो मैं अगली वीडियो लेके आता हूं तो उसके अंदर जो भी आपका सजेशन होगा, जो भी मेरे को आप गाइड करोगे है, जो भी आप लाइंस मेरे प्रति लिखने वाले हो तो उनको मैं सजेशन को स्वीकार करूंगा और अगली वीडियो में और ज्यादा जानकारी जुटा के लेके आने वाला हूं। और दोस्तों अगली वीडियो के लिए भी तैयार हो, जो बहुत जल्दी अगली वीडियो आने वाली है, जो पिछली वीडियो की किसी न किसी वीडियो के साथ उसकी कड़ी जुड़ेगी और आपको लगातार ऐसी वीडियो में देता रहूंगा, जानकारी साझा करता रहूंगा। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों सुनो, आज 14 अगस्त है तो मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का जो जीवन हो सुखमयी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, जीवन को जिएं आप और कामयाबी हासिल करें दोस्तों। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट है जो तैयारी करें कंपटीशन में, है ना, तो वो कामयाब हो इस साल। आप मन बना के पढ़िएगा दोस्तों। मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखें उसके अंदर बाकी और भी टीचर हैं जो लगातार वीडियो आपको देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा और आपका रिश्ता ये लगातार बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।